स्टार्ट। तो आज जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे एक्यूरेसी की। क्या होती है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेट प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, अपने प्रोसेस फॉलो करना एक्यूरेट। जैसे कोई एथलीट है, वो अपनी एनर्जी और स्टेमिना का यूज करके 5 किलोमीटर दौड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखेंगे, कितना दौड़ सकता है, उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये उसकी फिलहाल की मसल स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ है। बट वो कुछ कैलकुलेशन में फंसा है। किसमें फंसा है? और वो सारे प्रयास करने के बाद, हर तरह के लॉजिक को लगाने के बाद, किसी तरह 4 किलोमीटर, 3.8 किलोमीटर ही, इसके बीच में ही यही वो एवरेज निकाल पा रहा है। तो क्या ये एक्यूरेट प्रोसेस फॉलो कर रहा है? जबकि उसकी मसल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग पावर क्या कह रही है? 5 किलोमीटर इजीली जा सकते हो। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम है हमारे माइंड में। आज इन्होंने मैच किया, पुराना स्कोर क्या है आपका? 621 समथिंग। आज का 621 समथिंग कुछ। उससे पहला मतलब लगभग यही एवरेज चल रहा है यहाँ पर, जब से इंप्रूव किया उसके बाद ये। तो इनकी माइंड साइकोलॉजी ने ये पिकअप कर लिया है। तो .1 यहां से मेंटल बैरियर बन के आता है। पहली बात तो ये अपनी बॉडी को ये रिपीट कराए हैं कि दिस इज माई लिमिट, एक्चुअली, जो कि बहुत गलत है, एकदम गलत है। आपकी बॉडी की, आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट सेट नहीं हो सकती। आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। इंप्रूव करते जाओ, लिमिट अप होती जाएगी। एक जगह आकर स्कोर रुक जाता है, एक जगह आकर लिमिट रुक जाती है। ये हमारी कैलकुलेशन का नतीजा होता है। हम उसको बार बार एडजस्ट कर देते हैं और हमें मालूम भी नहीं है। प्रोग्राम हम ही कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है। हम ही 621 ये जो स्कोर पे आके अटक गए हो, इसको हम ही प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। किसी के लिए कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी। तो ये एक्यूरेट प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का तरीका हमारे पास होता है। हम इसे बार बार मैनेज करते रहते हैं, बार बार रीप्रोग्राम करते रहते हैं खुद से। इसमें बहुत सारे हमारे कैलकुलेटिंग पैटर्न है, बहुत सारे हमारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे हमारे मेंटल बैरियर है। कभी कभी अचानक से इसी प्रैक्टिस के बीच में जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ है 5 किलोमीटर, जो हम एग्जांपल समझा रहे थे, उस बॉडी स्ट्रेंथ के नजदीक कई बार हम पहुंच जाते हैं, 4.8 किलोमीटर। वो दिन, वो ऐसा दिन होता है हमारी प्रैक्टिस का कि जो हम 621 पे अटके हैं, 621 स्कोर पे फंसे हैं, उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारी ट्रेनिंग डे बाय डे प्रोसेस में है, इंप्रूव ट्रेनिंग है, एक्यूरेट एवरेज रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो किसी दिन जब हम अपने दिमाग को, मेंटल बैरियर को और कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बनाते इन बातों से, और नेचुरली ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, चलो आज यार करते हैं ऐसे ही, ऐसा कुछ सोचते भी नहीं कि कुछ करना है आज, बस आप डे रूटीन के हिसाब से नॉर्मल प्रैक्टिस करने आते हो, उस दिन आपकी बॉडी
बेस्ट एवरेज निकाल के देती है। वो एक्यूरेट प्रोसेस होता है। आपकी ब्रीदिंग से आप क्या एक्यूरेसी दे सकते हो, आपके मेंटल डिसीजन पावर से आप क्या एक्यूरेसी दे सकते हो, आपकी बॉडी पैटर्न से आप क्या एक्यूरेसी दे सकते हो। जब आप इन तीनों पॉइंट्स पर नॉर्मल रहते हैं तो एक्यूरेट एवरेज निकल के आता है। तो क्या हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं इन चीजों को रोककर? ये पूरी तरह गलत है ना। हम एक एक्यूरेट प्रोसेस के साथ एक्यूरेट एवरेज नहीं निकाल पा रहे। और कितने बच्चे इस गोलमोल चक्रव्यूह में फंसे हैं, गोलमोल में ऐसे। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जहां पर वो फंसे हैं, उससे बेस्ट वो वहीं कर सकते हैं, उसी जगह पर कर सकते हैं, उसी टाइम कर सकते हैं, बट वो अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहे। 3 पॉइंट है हमें नॉर्मल करने के लिए। पहला बॉडी, दूसरा ब्रीदिंग, तीसरा मेंटल। इन तीनों प्रोसेस को इफेक्टेड करते रहते हैं कैलकुलेटिंग पैटर्न के कारण। मेंटल बैरियर बनाता है, पहले बताया था, लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन मेंटल बैरियर डेवलप करती है। ठीक है, तो अब इस वीक में जो हम आज के मैचेस करने के बाद इस वीक में जो हम नेक्स्ट वीक की ड्रिल रखेंगे, हम अपने आप को नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करने की ड्रिल रखेंगे। आप कभी भी जाकर उन लोगों का इंटरव्यू सुने जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तुरंत वो इंटरव्यू जाकर उठाए। जस्ट इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और तुरंत उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। किसी भी आदमी ने अपने किसी खास तरह के कैलकुलेशन को शो नहीं किया है, किसी भी बंदे ने। उसने सिर्फ एक बात बोली, मैं जस्ट आया, अपने प्रोसेस को फॉलो करता चला गया और ये हो गया। यानी जिसके साथ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी घटना घटित हुई है, वो उस दिन अपनी लिमिट तय करके नहीं आया था। लिमिट पैटर्न उसके पास नहीं थे, उसको अपनी वो बातें याद नहीं थी जिनसे वो अपनी लिमिट सेट करता है। उसको कुछ अगर याद था तो बस याद था कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर, एक्यूरेट प्रोसेस क्या होता है। तो आप अपनी आदत में जितना प्रोसेस लाएंगे, एक्यूरेट प्रोसेस पर जितना काम करेंगे। मैं जब प्रैक्टिस करते देखता हूं तो एक चीज देखता हूं कि एक कार्ड चलाकर बच्चा उस कार्ड की लिस्ट को, शॉर्ट की लिस्ट को ऐसे देखता रहता है, न जाने उसमें कौन सा प्रोसेस छपा है। उस शॉर्ट की लिस्ट में, जो ये लिस्ट है हमारी, ऊपर से लेकर शॉर्ट नंबर 1 10.2, शॉर्ट नंबर 2 9.4, शॉर्ट नंबर 3 10.6, ऐसे करके 10 तक शॉर्ट लिखे हैं। इस शॉर्ट लिस्ट में कोई शॉर्ट प्रोसेस छपा है क्या? नहीं छपा है। तो फिर वो खड़े होकर साइकोलॉजिकली क्या फॉलो कर रहा है? एक कैलकुलेशन फॉलो कर रहा है। ये यूं होता तो यूं हो जाता, ये वाला यूं होता तो यूं हो जाता, और कुल मिला के मैं इतना चला लेता। ऐसी कुछ माइंड साइकोलॉजी को फॉलो कर रहा है वो। अगर एट ए टाइम जब उसने ये बैड शॉट चलाया, इस बैड शॉट की प्रोसेस को रिमाइंड कर लेता है, तो नेक्स्ट शॉट को अच्छा कर ही लेगा। उसको मालूम चल जाएगा मैंने किन चीजों को मिस किया है। तो शॉट बाय शॉट थिंक आप कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट पूरे लॉट ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉट्स को देखकर आप कुछ देर तक खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट कार्ड के लिए कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जो कभी नहीं होने वाला है। कुछ ऐसा इस कार्ड को आप बैड फील करके कुछ ऐसा प्लान तैयार करने वाले हैं जो आपकी प्रोसेस से बिल्कुल बाहर होगा। क्योंकि प्रोसेस में चलने वाला बंदा इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा। प्रोसेस के कुछ खास पॉइंट है, उन्हीं पर टिका रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है। तो अगर कोई खड़ा होकर बहुत समय तक उन चीजों को देख रहा है और शॉर्ट बाय शॉर्ट अपनी मेंटल कैलकुलेशन बना रहा है, इमेजिनेशन को बढ़ाता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने साइड प्रोसीजर से स्लिप कर रहा है, अपने ट्रिगर पैटर्न से स्लिप कर रहा है। बॉडी एनाटॉमी तो खो ही देगा, ब्रीदिंग उसकी
हाई रेट में आ जाएगी। तो कैसे करनी है चीजें? अब से, आज से हमें इस बात पे ध्यान देना है, हम कितना उन चीजों को, आपको लगातार ये सिखाया जा रहा है, अपनी कैलकुलेशन को छोड़कर आगे जाने की कोशिश करो। हम आपको उस तरह के ड्रिल भी करा रहे हैं, उस तरह की चीजें भी करा रहे हैं, सारी चीजों को मेंटेन कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर भी रहे हो आप, अच्छा उसे करके भी देते हो, उस ड्रिल को पूरे तरीके से बनाकर भी देते हो और उसको निकाल कर भी देते हो, बट अपनी आदत के वश में आकर आप वापस से कुछ वही चीजें करने लगते हो, कैलकुलेशन के कंट्रोल में चले जाते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन के कंट्रोल से बचने का ये क्लियर आपको मैसेज है कि क्या होगा आपके साथ अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो। ठीक है, इस तरह के मैसेज अपनी बॉडी में रिपीट कराओ, जिससे आपकी बॉडी कुछ ऐसे विश्वास बनाए, ऐसे चीजों पर संकल्प ले कि इन चीजों को टच ना करें तो ही बेहतर है। जैसे आप उस तरह के बैड हैबिट्स में जाएं, तो बैड हैबिट्स के टाइम पे आपके माइंड आपको एक अलार्म अलर्ट दे कि ये मैं बैड कर रहा हूं, इससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो एक्यूरेट प्रोसेस जब आप निकाल लेंगे, एक्यूरेट प्रोसेस जब आप निकाल लेंगे, तो अगर आपको लगेगा कि मेरे प्रोसेस बड़ा लिमिटेड है, तब उसमें ग्रोथ कर पाएंगे ना। एक्यूरेट प्रोसेस आपका, अभी आपका प्रोसेस 621 दे रहा था, एक्यूरेट प्रोसेस आपको 625 दे सकता है। तो 621 से 625 में जाने के लिए 4 पॉइंट की कमी है। अब इसको डेवलप करेंगे या 625 प्लस डेवलप करेंगे? 625 तो पकड़ ही नहीं पा रहे, तो डेवलप कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी, है ना। तो एक्यूरेट प्रोसेस से पहले एक्यूरेट एवरेज निकालो, फिर हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको कोचेस कहते रहते हैं, कुछ खास पॉइंट कहते रहते हैं, पहले इसको ठीक कर ले, पहले इसको ठीक कर ले। आपको लगता है यार मैं ठीक कर रहा हूं, बट ये क्यों टोक रहे हैं? आप बार बार उसको छोड़ रहे हैं, इसलिए टोक रहे हैं। पहले आप उसको तो मेंटेन कर लो, बैलेंस तो कर लो, फिर आपको अगली बात बताई जाए, आगे आपकी हेल्प की जाए। जब आप एक बताए हुए पॉइंट को लगातार फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो बताया ही क्या जाए? पहले आप 625 की बजाय एक्यूरेट एवरेज तो दो निकाल के कि आपकी माइंड टेंडेंसी एक्चुअली ये दे सकती है। उसके बाद फिर आप में क्या चीजें डेवलप और करनी है, उस विषय पे काम किया जाएगा। अभी गलत एवरेज निकालकर उस पर काम करने का फायदा क्या? कुछ भी नहीं ना। ट्रेनिंग का कोई असर नहीं होगा, ट्रेनिंग नुकसान करेगी और कुछ ऐसी चीजें और सिखा देगी जो अभी जरूरत नहीं थी। राइट, क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है? आज से ये मिस्टेक नहीं करेंगे। स्क्रीन, हाँ सर ऐसा तो कर सकते हैं जैसे कि मैंने शॉट चलाया, सर शुरू में 3 गोली 10x से चली गई, तो उसके बाद 9.6 चली गई, तो ऐसा करता हूँ जैसे शॉट देख लिया, राइट पर स्टैंड पर रख के आंख बंद करके मैं सोचता हूँ कि मैंने गलती क्या करी है। नहीं, उसके लिए आपको ड्रिल बताई है ना हमने, उसके लिए हमने ड्रिल बताई है ना। आफ्टर 3 बेस्ट शॉट क्या करना है, आफ्टर बैड शॉट क्या करना है, वो जो हमने आपको प्रोसेस बना के दिया है, जो ड्रिल बना के दी है आप सबको, उस ड्रिल पर काम करते रहो। तो मैंने अभी बताया ना, एक्यूरेट प्रोसेस के कुछ लिमिटेड पॉइंट है, उन पॉइंट्स को याद करके उन्हें करते रहो। आपकी बॉडी हर लेवल पे, बॉडी लेवल पे, ब्रीदिंग लेवल पे, मेंटल लेवल पे बैलेंस को डेवलप करती चली जाएगी। बैलेंस डेवलप होता चला जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते चले जाओगे। यही एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना घबराना है, ना परेशान होना है। हम जब बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और वो हमारी बॉडी कर नहीं पा रही है, तो घबराहट, मेंटल बैरियर, लॉट ऑफ कैलकुलेशन और नए नए रवैये के तरीके हम खुद ही खोजने लगते हैं, जिनका कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशन हटाओ, ठीक है, प्रोसेस को लाओ, एक्यूरेट वर्क करो, जब ही आप सही सही डेवलपमेंट कर पाओगे। एक बंदा है, सीधा सीधा उसको किसी ने कह दिया 100 पुशअप लगा दो, अभी उसे मालूम भी नहीं है वो 10 लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, है ना। उसे मालूम भी नहीं है वो 10 लगा पाएगा या लगा। 100 पुशअप की कॉल उसको बोल दो कि लगाओ जी, क्या करेगा? या तो मसल को खराब कर लेगा, एक तो 100 नहीं पहुंचेगा, पहली बात तो 30, 40, 50, बहुत ज्यादा कोशिश किया 50, मसल पूरी टाइट हो जाएंगी,
इंजरी बन जाएगी और बहुत दिन की प्रैक्टिस खत्म, और अगली बार वो उठते हुए डरेगा। पुशअप लगाना बहुत खतरनाक बात है। उसका दिमाग ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर लेगा कि पुशअप लगाना बहुत खतरनाक बात है, ये तो होगा ही नहीं, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। अगर किसी आदमी को ये कहा जाए कि बस आप पुशअप लगा के दिखाओ, कितना लगा सकते हो, तो लगा दिया उसने, सपोज दैट वो फ्री हैंड आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के 30 पुशअप लगा सकता है, तो हम उसको 5 पुशअप बढ़ाने की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, 30 से 35 ले जाएंगे, 40 ले जाएंगे। ऐसे ये चीजें, जो लिमिट से बाहर की एक्सपेक्टेशन है उसको डेवलप मत करो, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आएंगे। राइट, एनी क्वेश्चन? ड्रिल वैसे ही करो जैसे बताई गई है, एक्शन को वैसे ही रिपीट करो जैसे बताए गए। ओके ओके, थैंक यू।